शाम हो जाती है और मालती अपनी दोनों बहुओं के साथ छत पर आती है और सारे आमों को समेट लेती है। फिर रागिनी से कहती है, रागिनी तू वजन मत उठाना, तू बस चादर के कोने पकड़। कीर्ति तू ये भारी आमों को उठाकर अंदर रसोई में रख। तीनों मिलकर सारे आम को उठाकर नीचे ले जाते हैं। अब हॉल में बैठकर तीनों आम में मसाला मिलाने लगते हैं। रागिनी 3 तरह का अचार बनाती है, पहले सूखा अचार, दूसरा खट्टा मीठा अचार और तीसरा पारंपरिक अचार। मसाला मिलाकर अचार बर्नियों में भर दिया जाता है। मालती उन्हें एक सुरक्षित कोने में रख देती है। अब इन्हें 8 दिन तक रोज धूप में रखना पड़ेगा। 8 दिन पलक झपकते ही बीत जाते हैं। अचार अब पूरी तरह से तैयार है। आज सुबह सुबह रागिनी के निर्देशों के अनुसार कीर्ति ने आलूओं को उबालकर उन्हें मसलकर आटे की लोइयों में भरकर उसके गर्मा गर्म आलू के पराठे सेके। अब अचार और पराठे दोनों तैयार थे। तब मालती कहती है, बेटा अब देर नहीं करनी, आज से कीर्ति घर की कमान संभालेगी और मैं और रागिनी दुकान पर जाएंगे। चलो कम से कम ये लोग बाहर तो जाएंगे, अब मुझे घर में शांति मिलेगी। मैं तो आज जमकर सोऊंगी। कीर्ति क्या सोच रही है, सब संभाल लेगी ना? जी माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब देख लूंगी। अब मालती, रागिनी और वरुण भारी भारी झोले और अचार की बनिया लेकर फैक्ट्री और निकल जाते हैं। उनके जाते ही कीर्ति मन में सोचती है, हे भगवान, शुक्र है कि ये लोग गए, वरना सुबह से ही कीर्ति ये करो कीर्ति वो करो की रट लगी रहती थी। अब पहले मैं अपनी नींद पूरी करूंगी। यही सोचकर कीर्ति अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। लेकिन उस छोटे से कमरे में छत का पंखा बस गर्म हवा फेंक रहा है। कीर्ति पसीने में भीगने लगती है और उसे बेचैनी होने लगती है। वो बार बार करवटें बदलती है पर गर्मी उसे सोने नहीं देती। उफ, ये पंखा है या कोई भट्टी, इतनी गर्म हवा की शरीर झुलस रहा है। इस घर में तो चैन से सोना भी नसीब नहीं है। कीर्ति उठकर बैठ जाती है। अचानक उसे अपनी पड़ोसन सुरभि की याद आती है। वो ताला लगाकर बगल वाली गली में सुरभि के घर पहुंच जाती है। सुरभि का घर थोड़ा बड़ा है और वहाँ बाहर से ही कूलर की ठंडी हवा का एहसास हो रहा है। सुरभि कीर्ति को देखकर कहती है, अरे कीर्ति, तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हारे घर वाले तो सुना है कि फैक्ट्री के बाहर दुकान लगाने गए हैं, तुम उनके साथ नहीं गई? क्या बताऊं सुरभि, माँ जी ने मुझे घर संभालने के लिए छोड़ दिया है, पर हमारे घर में तो इतनी भयंकर गर्मी लग रही है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम्हारे यहाँ से तो बहुत अच्छी ठंडक आ रही है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ ना, अंदर कूलर चल रहा है, तुम वहीं सो जाओ सोफे पर। कीर्ति जैसे ही सुरभि के कमरे में कदम रखती है उसे स्वर्ग जैसा एहसास होता है। बड़ा सा कूलर पूरी रफ्तार से चल रहा है और कमरा एकदम ठंडा है। कीर्ति आंखें मूंद कर सोफे पर पसर जाती है। कितना ठंडा है ना सुरभि, तुम्हारा कूलर तो कमाल का है, इतनी ठंडक लग रही है, यहीं बस जाऊं। हमारे यहाँ तो बस आग बरस रही है। कूलर है तो ठंडक तो होगी ही कीर्ति, पर तुम्हें पता है इसका बिजली का बिल भी बहुत आता है। बिजली का बिल कितना आता होगा महीने का? 2,500-3 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए, और ये कूलर खुद भी कोई सस्ता नहीं आया। पूरे 12,000 रुपए खर्च किए थे पिछले साल इसके पीछे। 12,000 का कूलर, 3,000 का बिल। बाप रे, मेरे ससुराल वालों के पास तो इतना पैसा है ही नहीं कि 12,000 का कूलर खरीदे और फिर इतना बिल भरे। वो तो बस पैसे बचाओ की रट लगाए रहते हैं, और मुझे देखो, मैं यहाँ गर्मी में परेशान हो रही हूँ। कोई बात नहीं कीर्ति, तुम रोज दोपहर में यहाँ जाया करो, जब तक वो लोग दुकान पर हैं तुम यहाँ आराम कर लिया करो। कीर्ति खुश हो जाती है और ठंडी हवा में गहरी नींद सो जाती है। दूसरी तरफ शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के गेट के ठीक सामने वरुण ने अपनी रेहड़ी लगा दी है। वहाँ आसपास कई और दुकानें हैं। ठीक बगल में एक लस्सी का स्टॉल है जिसका मालिक राघव है। राघव ने एक लड़का मुन्ना अपने काम के लिए रखा है। मुन्ना देख रहे हो, ये वरुण और उसके घर वाले फिर आ गए यहाँ अपनी रेहड़ी लेकर। पिछले साल भी इन्होंने बहुत भीड़ लगाई थी। हाँ राघव भाई, देख रहा हूँ, इस बार तो अचार की खुशबू अभी से फैल रही है। इनका काम चला तो हमारी लस्सी कौन पिएगा? अरे तू चिंता क्यों करता है मुन्ना, इस चिलचिलाती धूप में लोग ठंडा पीना पसंद करेंगे। हमारी लस्सी कितनी सस्ती है, हम बस 10 रुपए में मलाईदार लस्सी देते हैं। इनका गर्म पराठा इस मौसम में कोई नहीं छुएगा, तू देख लेना, शाम तक ये खाली हाथ लौटेंगे। इधर वरुण अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने सब कुछ ठीक से लगा दिया है। ये रहा पराठे का तवा, ये रही अचार की बर्नियां और ये पानी का मटका। अब मैं फैक्ट्री के अंदर जा रहा हूँ काम पर। लंच टाइम में अपने दोस्तों को लेकर आऊंगा। रागिनी भाभी, आप बस यहाँ पर बैठना, ज्यादा झुकना मत। तू फिक्र मत कर वरुण, तू जा और अपना काम कर, हम यहाँ संभाल लेंगे। वरुण चला जाता है। मालती और रागिनी ग्राहकों का इंतजार करने लगती हैं। सूरज सिर पर आ चुका है। फैक्ट्री से कुछ मजदूर बाहर निकलते हैं, लेकिन वो सीधे राघव की लस्सी की दुकान पर भीड़ लगा देते हैं। मालती की रेहड़ी के सामने सन्नाटा पसरा है। रागिनी बेटा, 1 घंटा हो गया पर अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया, सब लस्सी की तरफ भाग रहे हैं। माँ आप हिम्मत मत हारिए, अभी तो शुरुआत है। मजदूरों को प्यास ज्यादा लगती है, इसीलिए वो वहाँ जा रहे हैं। जब भूख लगेगी तो हमारे पास ही आएंगे। दोपहर के 2 बजते हैं और फैक्ट्री का लंच सायरन बजता है। वरुण अपनी 3-4 दोस्तों के साथ दुकान पर आता है। अरे चलो भाई लोगों, आज हमारी दुकान की बोनी तुम लोगों ही करोगे। माँ जल्दी से 4 प्लेट आलू के पराठे और वो तीखा वाला अचार लगा दो। मालती सभी को अचार और पराठा लगा देती है। सभी अचार पराठा खाते हैं। तब विनीत कहता है, अरे भाभी जी, आपके हाथ के पराठे खाने के लिए हम कल से इंतजार कर रहे थे। ये तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे भाई, ऐसा स्वाद तो घर पर भी नहीं मिलता। ये अचार है, ये जादू, और पराठे भी कितने नरम है, मजा आ गया भाई। अरे भाई, स्वाद तो बहुत अच्छा है माँ जी, लेकिन दाम क्या है इसका? बेटा सिर्फ 10 रुपए। 10 रुपए में पेट भर पराठे और घर का बना अचार। आसपास खड़े कुछ और मजदूरों ने जब ये सुना तो वो भी लस्सी छोड़कर पराठे की तरफ आने लगे। लेकिन फिर भी ग्राहकों की संख्या बहुत कम थी। शाम हो जाती है और मालती के पास अभी भी बहुत सारे पराठे बचे हुए थे। माँ आज तो बहुत कम बिक्री हुई है, मुश्किल से 20-30 प्लेट बिकी हैं। लागत भी पूरी नहीं निकली और ये पराठे ये तो कल तक खराब हो जाएंगे।
कोई बात नहीं बेटा, पहला दिन था, ऐसा करते हैं। ये बचे हुए पराठे हम पड़ोसियों में बांट देंगे और कुछ घर पर भी खा लेंगे। उसके बाद वरुण, रागिनी और मालती घर लौटते हैं। गर्मी की वजह से तीनों के चेहरे से पसीना टपक रहा है। घर लौटकर मालती वरुण से कहकर बचे हुए पराठे पड़ोसियों को बंटवाती है और फिर कीर्ति से कहती है, कीर्ति बेटा, आज हम खाने में यही अचार और पराठे खा लेंगे। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब यही बचे हुए अचार पराठे रोज खाना पड़ेगा। इधर चिंकी अपनी दादी से कहती है, दादी माँ, क्या आप मेरे लिए कुछ लाई? आपने कहा था कि दुकान चलेंगी तो मेरे लिए चॉकलेट लाएंगी। बेटा अभी तो कुछ बिका ही नहीं, मुनाफा भी नहीं निकला, पर तू चिंता मत कर, कल जरूर लाऊंगी। रात को सब घर के हॉल में बैठे हिसाब लगा रहे हैं। तभी पैसे गिनते हुए वरुण कहता है, माँ अगर ऐसे ही चला तो हम घाटे में आ जाएंगे। आटा, आलू, मसाले और तेल, सबका खर्चा बहुत है और मेहनत तो आप लोग देख ही रहे हैं। माँ जी, मुझे एक बात समझ आई है, आजकल लोग सिर्फ खाना नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि क्या चीज फेमस है। जब मैं आज पड़ोस में थी तो मैंने देखा कि वहाँ सब लोग अपने फोन पर वीडियो देखते रहते हैं। वीडियो? उससे हमारे पराठों का क्या लेना देना बहू? माँ जी, बहुत लेना देना है। हम जो ये शुद्ध तरीके से अचार बनाते हैं और ताजा पराठे बेलते हैं, अगर हम उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दें तो वो वायरल हो सकता है। और दूसरी बात, क्यों ना हम ग्राहकों को मुफ्त में अचार चखने को दें। मुफ्त में? कीर्ति, हम वैसे ही घाटे में हैं और तुम कह रही हो हम मुफ्त में बांटे? अरे नहीं, पूरा नहीं, बस थोड़ा सा एक बोर्ड लगाई कि अचार चखना बिल्कुल फ्री। जब लोग अचार चखेंगे और उन्हें स्वाद पसंद आएगा तो वो पराठा खरीदे बिना नहीं रह पाएंगे। और वरुण, तुम अपने फोन से भाभी और माँ को बेचते हुए वीडियो बनाओ, मैं उसे इंटरनेट पर डाल दूंगी। माँ, आइडिया तो बुरा नहीं है, कीर्ति पढ़ी लिखी है, उसे इन चीजों की समझ है। ठीक है, कल यही करके देखते हैं, वैसे भी हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगले दिन कीर्ति सुबह उठकर उस रसोई में जाती है और आलूओं को उबालती है और फिर उन्हें छील के मैश करके उनका भरता बनाती है। वो गर्मी से परेशान मन ही मन सोचती है, हे भगवान, जल्दी से इन लोगों का काम बड़ा कर दो ताकि मैं अपने लिए काम वाली रख सकूं। इस गर्मी में तो मुझे काम ही नहीं होता है। पराठे बनाने के बाद कीर्ति ने उन्हें एक छोटा सा गत्ते का बोर्ड बनाकर दे दिया जिस पर लिखा है, घर का बना शुद्ध अचार पहले चखें फिर खरीदें, फ्री टेस्टिंग। अब वरुण, मालती और रागिनी सारा सामान लेकर दुकान लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर कीर्ति गर्मी से परेशान होकर फिर से सुरभि के यहाँ कूलर की हवा लेने चली जाती है। उधर वरुण भी ठेले पर सारा सामान सजा देता है और फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद दुकान पर एक महिला मजदूर रुकती है। भाई, क्या सच में फ्री में चखा रहे हो? हाँ बहन जी, बिल्कुल, ये लीजिए। महिला मजदूर अचार चखती है और कहती है, वाह, ये अचार तो बहुत ही लाजवाब है, बिल्कुल मेरी माँ के हाथ जैसा स्वाद है। मुझे 2 प्लेट लगा दो जल्दी से। उस महिला को खाते देखकर 2-3 आदमी और रुकते हैं। रागिनी उन्हें भी फ्री में अचार चखने के लिए देती है। स्वाद का जादू चलने लगता है। अरे भाई, सच में ये तो बहुत टेस्टी है, जरा ये पराठे भी चखाओ। ये लीजिए एक छोटा टुकड़ा पराठे का। भाई साहब मान गए, मजा आ गया, जल्दी से 2 प्लेट पैक कर दो। देखते ही देखते मालती की रेहड़ी पर भीड़ लग जाती है। राघव लस्सी वाला अपनी दुकान से ये सब जलन भरी नजरों से देख रहा होता है। मुन्ना, ये क्या हो रहा है? ये फ्री के चक्कर में हमारे सारे ग्राहक वहां जा रहे हैं। अरे राघव भाई, स्वाद भी तो बहुत अच्छा है, लोग बातें कर रहे हैं कि ऐसा अचार पहले कभी नहीं खाया। शाम को वरुण फैक्ट्री से वापस आता है और अपने ठेले पर आकर अपने मोबाइल पर अचार पराठा खाते ग्राहकों की वीडियो बना लेता है। फिर वो लोग घर लौटते हैं और बैठकर बातें करते हैं। कीर्ति, आज तो कमाल हो गया, एक भी पराठा नहीं बचा और अचार की तो एक बरनी ही खाली हो गई। हाँ कीर्ति, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। आज तो लागत भी निकल गई और मुनाफा भी हुआ है। ये देखो आज की कमाई। अरे वाह भैया, अब तो चिंकी की चॉकलेट पक्की हो गई ना। चॉकलेट क्या, आज तो हम सब मीठा खाएंगे। अरे हाँ कीर्ति, तुमने वीडियो बनाने के लिए बोला था ना, तो मैंने बना लिया है। मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पर सेंड कर रहा हूँ, इसे देख लेना और अपलोड कर देना। तभी बड़े बेटे अरुण का फोन आता है। वो घर की खुशहाली सुनकर खुश हो जाता है। हाँ बेटा, सब ठीक है, यहाँ बहुओं ने काम संभाल लिया, तू बस अपनी सेहत का ध्यान रख। इसके बाद कीर्ति सभी के लिए खाना लगाती है। सब लोग खाना खाते हैं। तभी कीर्ति मनी मन सोचती है, काम तो बढ़ गया, मुनाफा भी हो रहा है, पर मेरी मुसीबत कम नहीं हुई। ये लोग तो खुश हैं, पर इस गर्मी का क्या? मुझे तो बस उस कूलर की याद आ रही है। माँ जी ने अभी तक कूलर की बात नहीं की। क्या मैं हमेशा ऐसे ही तपती रहूंगी? कीर्ति बेटा, तू खुश तो है ना? कुछ तो पता नहीं माँ जी, पर गर्मी बहुत लगती है। काश हमारे घर में भी ये कूलर होता। होगा बेटा, सब होगा, बस थोड़ा धीरज रख, कूलर भी खरीद लेंगे हम। अगले दिन कीर्ति इसी तरह सुबह काम में मदद करती है और दोपहर को सुरभि के घर कूलर की हवा में सोने चली जाती है। इधर वरुण ने अब फैक्ट्री का काम छोड़कर ठेला संभालने में मदद करना शुरू कर दिया था। आज कॉलेज की कुछ लड़कियां वहां रुकती हैं। देखिए, वही वीडियो वाला अचार पराठे का स्टॉल है, चल देखते हैं। और ये सिर्फ 10 रुपए में? यार ये तो बहुत ही रीजनेबल है, इसका वीडियो तो बनाना चाहिए, इंस्टाग्राम पे डालूंगी तो बहुत लाइक्स आएंगे। वो दोनों लड़कियां पहले अचार पराठा खाती हैं और फिर वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देती हैं। ऐसी शाम हो जाती है और सभी लोग घर आ जाते हैं। तब कंचन अपने फोन को देखकर चौंकते हुए सभी लोगों से कहती है, माँ भाभी जल्दी देखो, हमारा वीडियो वायरल हो गया है। हजारों लोगों ने इसे देख लिया और सब पूछ रहे हैं कि ये दुकान कहाँ है। क्या बात कर रही है, दिखा मुझे। वायरल वीडियो देखकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगले ही दिन से दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अब वरुण और मालती अकेले नहीं संभाल पा रहे थे। माँ, अब हमें मदद की जरूरत है, भीड़ इतनी है कि हम पराठे बेल नहीं पा रहे हैं। मैंने सोच लिया है वरुण, हम अरुण को भी वापस बुला लेते हैं, हम सब मिलकर इस काम को बड़ा करेंगे। मैंने 2-3 लड़कियों की भी बात की है जो अचार पैक करने में मदद करेंगी। मालती के कहने पर वरुण अरुण को फोन लगाता है, वापस आने के लिए कहता है। तो इधर घर में कीर्ति गर्मी से परेशान होकर अपना पसीना पोंछती हुई सुरभि के दरवाजे पर पहुंचती है। कीर्ति हमेशा की तरह सोफे पर बैठने की कोशिश करती है। तभी सुरभि कहती है,
देखो कीर्ति, मुझे लगा था कि तुम एक दो दिन आओगी तो कोई बात नहीं, पर तुम तो रोज का नियम बना चुकी हो। दोपहर होते ही तुम यहाँ आकर पसर जाती हो। तुम्हारे घर में कोई काम धंधा नहीं है जो तुम दिन भर यहाँ पड़ी रहती हो। सुरभि, ये तुम क्या कह रही हो? कीर्ति, पर प्राइवेसी भी तो कोई चीज होती है, और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी गृहस्थी में कोई तीसरा हर वक्त मौजूद रहे। ये सुनकर वो बिना कुछ बोले वहां से सड़क पर निकल जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो मन ही मन सोच रही है। सही कह रही है वो। मेरे ससुराल वाले इतने जालिम हैं कि खुद तो दिन रात पैसे कमाने में लगे हैं, पर उन्हें मेरी तकलीफ नहीं दिखती। एक कूलर तक नहीं लगा सकते मेरे लिए। कीर्ति रोती हुई अपने घर की सकरी गली में पहुंचती है। जैसे वो घर में पहुंचती है, उसे कुछ अजीब सा शोर सुनाई देता है, तो देखती है कि अरुण वापस आ गया है और हॉल में काफी सारा सामान रखा हुआ है। ये देखकर कीर्ति कहती है, जेठ जी, आप आ गए? और ये हॉल में इतना सामान क्यों बिखरा पड़ा है? तभी वरुण खड्डा हटाता है तो कीर्ति देखती है कि हॉल के बीचों बीच एक बड़ा चमचमाता हुआ नया कूलर रखा है। वरुण और अरुण मिलकर उसे खिड़की पर फिट कर रहे हैं। कमरे के कोनों में नए स्टैंड वाले पंखे रखे हैं। पूरा घर अब पहले जैसा तंग और गर्म नहीं लग रहा था। अरे कीर्ति, आज हमने दुकान की पहली बड़ी कमाई से ये कूलर और पंखे खरीदे हैं। माँ और रागिनी भाभी ने मुझसे कहा था कि जैसे ही पैसे जुड़े सबसे पहले कूलर लाना है, क्योंकि तुम नई बहू हो और तुम्हें इस माहौल की आदत नहीं है। लो अब चलाओ इसे और देखो कैसी ठंडी हवा देता है। ये सुनकर कीर्ति बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, मेरे ससुराल वाले मुझे कितना प्यार करते हैं, पर मैं इनके बारे में कितना गलत सोचती थी।